हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी इस एक स्पेशल सीरीज में जिसका नाम है ए टू जेड सीरीज फॉर द यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एंड ईओएओ एग्जाम। इस सीरीज में हम आपकी इन एग्जाम से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज का समाधान लेकर के आते हैं। तो आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो आज की वीडियो का टाइटल है फॉर्मूला फॉर क्वांट, यानी क्वांट के लिए क्या आपका सिलेबस रहता है, क्या स्ट्रेटेजी, क्या सोर्सेज आपको फॉलो करने चाहिए, डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द वेटेज ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन द यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओएओ रिक्रूटमेंट टेस्ट। व्हाट इज द ऑफिशियल सिलेबस, व्हाट इज द डिकोडेड टॉपिक वाइज सिलेबस, what type of question are asked and what is the difficulty level, what are the important topic in quant, what are the tips and tricks to prepare quant एंड वट आर द बेस्ट सोर्सेज फॉर क्वांट। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात होगी। आप सभी जानते हैं एक बड़ा रेलेवेंट कंपोनेंट है यूपीएससी, ईपीएफओ एग्जाम के नज़रिए से, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा एक और बहुत खूबसूरत सी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। इस गाइड बुक के अंदर आपको यूपीएससी, ईपीएफओ के एग्जाम का पैटर्न, डिकोडेड सिलेबस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाते हैं, वो भी सोल्ड। तो इस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक को जरूर डाउनलोड करिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ऐसा कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले What is the weightage of quantitative aptitude in the UPSC, EPFO, APFC and EOAO recruitment test? देखो यहाँ पे सिर्फ एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट भी इसमें इंक्लूड कर रहे हैं हम लोग। तो तीनों को मिला करके, हालांकि उनकी वेटेज बहुत कम है, क्वांट से ही मोस्टली क्वेश्चन होते हैं। यानी कि जैसे अगर मैं बोलूं कि ईओएओ के पेपर में 2017 में अगर 15 क्वेश्चन है तो 13 क्वेश्चन अकेले क्वांट से हैं, बाकी के 2 क्वेश्चन रीजनिंग से हैं। यहाँ भी 15 में से 13 क्वेश्चन है, यहाँ 23 में 15 में से 12 क्वेश्चन है और यहाँ अगेन आपके 12 क्वेश्चन है। ये सिर्फ क्वांट से हैं, ठीक है। बाकी 1-2 क्वेश्चन रीजनिंग का और एक आध स्टैट का भी रहता है, स्टैटिस्टिक्स का। अब सेम बात करें क्वांट एंड रीजनिंग की, एपीएफसी 2015 में 29, यहाँ भी 1-2 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का था, बाकी सब क्वांट है। ये 23 में 15 क्वेश्चन और 25 में 15 क्वेश्चन। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो 2025 का पेपर है वो दोनों का एक ही एग्जाम था, कॉमन पेपर था। इन 2025 कॉमन एग्जाम वाज देयर फॉर बोथ एपीएफसी एंड ईओएओ एग्जाम, ठीक है। तो मोस्टली क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, लॉजिकल रीजनिंग के 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं और स्टैटिस्टिक्स का भी एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन आपके क्वांट के ही रहते हैं इसके अंदर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है दैट इज व्हाट इज द ऑफिशियल सिलेबस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये नोटिफिकेशन का सिलेबस आपके सामने है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, ये वाला कॉलम पढ़िएगा, ये वाली रो, ठीक है, जहां लिखा हुआ है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है। तो इसी को पूरा डिकोड करेंगे हम, ठीक है। ये आपका पूरा ऑफिशियल सिलेबस है, इसी को डिकोड करेंगे। और जो डिकोड में आपको करके बताऊंगा ये सिर्फ हवा में नहीं है, ठीक है। ये आपके पूरे पेपर्स का एनालिसिस करने के बाद है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा यही है कि व्हाट इज द डिकोडेड टॉपिक वाइज सिलेबस फॉर यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एंड ईओएओ एग्जाम। तो सबसे पहले क्वांट की बात करें तो क्वांट में आके इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप 2017 ले लो, 23 ले लो, 21 का ईओएओ ले लो, 25 ले लो। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एलिगेशन मिक्सचर, प्रॉफिट एंड लॉस एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, पाइप एंड सिस्टम, मेंसुरेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट भी है, डाटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सीरीज, लॉगरिदम्स और उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री प्लस ज्योमेट्री, ये वाला पूरा पार्ट है। अगर लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं तो सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, अल्फाबेटिक सीरीज, डिकोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, कैलेंडर, क्लॉक, काउंटिंग फिगर, क्यूब एंड क्यूबॉइड, डाइस, कॉन्टिन्यूस लेटर सीरीज, रैंकिंग एंड ऑर्डर, सीटिंग अरेंजमेंट। अब आप सोच रहे होंगे सर रीजनिंग का तो 1-2 क्वेश्चन ही आता है, तो इतने टॉपिक क्यों? किसी साल किसी टॉपिक से आ जाता है, किसी साल किसी टॉपिक से, बट जितना भी मैंने देखा है यूपीएससी का सिर्फ ये वाला पेपर नहीं, इसके आसपास के दूसरे पेपर भी देखो तो यही टॉपिक इंपॉर्टेंट रहते हैं। स्टैटिस्टिक्स का एक आध क्वेश्चन होता है इसमें, बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मीन मीडियन मोड, सैम्पलिंग मेथड, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्सन। अगर इतना पढ़ लोगे तो मोर देन इनफ होगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा डिकोडेड सिलेबस है। अब बात आती है कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड एंड व्हाट इज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एंड ईओएओ एग्जाम। पहली बात तो जो लेवल है ओवरऑल वो मॉडरेट है,
ठीक है। 2-3 स्लाइटली ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, थोड़े प्रैक्टिकल अप्रोच के क्वेश्चन होते हैं, बाकी मॉडरेट लेवल पे ही रहते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। फोकस एरिया कहाँ पे आपका मोस्टली अर्थमेटिक वाला मेन पोर्शन। एक नंबर सिस्टम तो आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा, और नंबर सिस्टम में भी थोड़े कोर से टॉपिक को नंबर्स के बारे में पता हो थोड़ा, वो वाला पार्ट। उसके बाद फिर प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन होते हैं, पार्टनरशिप से, ट्रेन से, ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस से, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन होते हैं। तो जो बेसिक अर्थमेटिक वाला पार्ट है वहीं से क्वेश्चन होते हैं आपके, ठीक है। क्वेश्चन की जो टाइप होती है वो कंसेप्ट बेस्ड होती है, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला कम यूज होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं, एक दो क्वेश्चंस में डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन भी होता है, बट थोड़ा कंसेप्ट बेस्ड प्रैक्टिकल अप्रोच का क्वेश्चन होता है, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांट और लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है। कैलकुलेशन मॉडरेट ही चाहिए, बट कम, बहुत बार थोड़े टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन आते हैं। एक दो क्वेश्चन जैसे 2025 के पेपर में भी देखोगे तो प्रैक्टिकल टाइप का है, जैसे प्राइम नंबर के कॉम्बिनेशन पे कोई क्वेश्चन था, इस तरह के, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, कैलकुलेशन भी मॉडरेट हो, कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस हो, फॉर्मूलाज पता होंगे तो चल जाएगा काम। बहुत सारा ट्रिकी व्रिकी ऐसे क्वेश्चन नहीं है, बट थोड़ा सा अगर आपका प्रैक्टिकल सोचने की क्षमता अगर आप पैदा कर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो वो ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। तो ये कहानी है यहाँ से आपके क्वांट की। उसके बाद व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक। इम्पोर्टेंट टॉपिक में देखो, सबसे पहले क्वांट की बात करूं तो नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स हो गया, ठीक है। नंबर्स के बारे में पता हो, जैसे 2025 के एग्जाम में भी नंबर सिस्टम में जो दो क्वेश्चन है वो प्राइम नंबर पे ही है, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ थोड़ा पढ़ लोगे तो बाकी के टॉपिक में भी हेल्प मिलेगी, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी है। प्रोबेबिलिटी से डायरेक्ट क्वेश्चन है हर साल। परसेंटेज से इस बार भी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बहुत ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि कोई जैसे एसएससी या बैंक में थोड़ा कैलकुलेशन टाइप का आता है, यहाँ नहीं है ऐसा। रेशियो, प्रोपोर्शन, एजिज, पार्टनरशिप, इस पे भी क्वेश्चन है, हर साल आता है, लास्ट ईयर भी था। प्रॉफिट लॉस में सिंपल एसपीसीपी का रिलेशन पता हो, डिस्काउंट वाला पोर्शन पता हो, एमआरपी वाला। एवरेज, टाइम एंड वर्क में जो छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं वो सब पता हो। जब टाइम कांस्टेंट हो तो क्या, सॉरी, वर्क कांस्टेंट हो तो क्या होता है, वर्क एंड वेजेस का कंसेप्ट हो गया, ठीक है, या चेन रूल हो गया, वहां से क्वेश्चन है। टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन पे क्वेश्चन है, बोट पे भी आ जाता है बहुत बार। मेंसुरेशन से क्वेश्चन रहता है कई बार। डीआई से कम क्वेश्चन है, पिछले कुछ टाइम से पूछ नहीं रहा है, बट इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, बेसिक जैसे लोगरिथम से क्वेश्चन है, कुछ इस तरह के क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर इतना कर लिया तो आप मोस्टली क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे, ठीक है। अब रीजनिंग की बात करूं तो अल्फाबेटिकल सीरीज आप कर लें, कोडिंग डिकोडिंग कर लें, लेटर सीरीज कर रहे हैं, एनालॉजी कर लें। खास बात यह है कि इन सबका कंसेप्ट एक ही है। कोई बैंकिंग वाली तो नहीं पूछता कोडिंग डिकोडिंग, एसएससी वाली तो नॉर्मल अल्फाबेट्स पे अगर आपकी कमांड है तो आप कर पाओगे। सिलोगिज्म के बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं मिलेंगे यहाँ। डायरेक्शन से आसान मिलेगा, बेसिक डायरेक्शन के बारे में पता हो, बेसिक ब्लड रिलेशन के बारे में पता हो, बेसिक वेन डायग्राम पता हो, ठीक है। जो क्यूब एंड क्यूबॉइड है ये भी बेसिक ही पता हो, क्लॉक कैलेंडर की बेसिक टर्मिनोलॉजी पता हो, किस डेट को कौन सा डे था, ये वो। तो मतलब बहुत हैवी नहीं है, ठीक है। नॉर्मल कंसेप्ट भी पता होंगे तो चल जाएगा काम, ठीक है। तो यहाँ भी थोड़े प्रैक्टिकल है, बट यहाँ भी कोई ज़्यादा बहुत मुश्किल नहीं है। थोड़ा थोड़ा भी कवर करोगे इनमें से तो हो जाएगा आराम से, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते हैं रीजनिंग से, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द टिप्स एंड ट्रिक्स, ये थोड़ा मैं आपको ध्यान से बता रहा हूँ, एक एक चीज सुनते जाइएगा। सबसे पहला, स्टार्ट विद स्ट्रॉन्ग बेसिक्स, ठीक है। फोकस ऑन अर्थमेटिक कंसेप्ट, कैलकुलेशन स्पीड, अवॉइड जंपिंग डायरेक्टली टू शॉर्टकट, ठीक है। जो भी पढ़े, जैसे 2025 में अगर परसेंटेज का क्वेश्चन भी है ना, तो वो वाली परसेंटेज नहीं है कि 75% ऑफ समथिंग आपको निकालना, नहीं। कंसेप्ट पे बेस्ड है कि अगर ए बी का इतने परसेंट है और बी सी का इतने परसेंट है तो जेड इज इक्वल टू दिस ए बी सी में रिलेशन बना दो। यानी कि अगर आपका बेसिक पार्ट स्ट्रॉन्ग है तभी आप उस क्वेश्चन को कर पाते, अन्यथा कर ही ना पाते, ठीक है। तो अर्थमेटिक का जो भी टॉपिक पढ़ो उसका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए। कैलकुलेशन स्पीड मॉडरेट भी चलेगी, ठीक है। तो जो भी टॉपिक पढ़ो बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद सेकंड, पीवाईक्यू बेस्ड प्रिपरेशन, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करना बहुत जरूरी है, ताकि आपको यह पता चल जाए कि यार किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे कैसी चीजें रिपीट हो रही है, और आपको पता चलेगा कि एक्चुअल डिमांड क्या है। अब मैं बोलूं कि यार ये टॉपिक पढ़ लो आप, टाइम स्पीड डिस्टेंस,
अब टाइम स्पीड डिस्टेंस से अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ईपीएफओ की डिमांड क्या है, वो ईपीएफओ का पेपर एनालाइज करके पता चलेगा। तो बेसिक से शुरू करना है, लेकिन पीवाईक्यू को अपनी प्रिपरेशन का आधार बनाना है आपको। और पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। उसके बाद स्मार्ट प्लानिंग करनी है। स्मार्ट प्लानिंग में कंसेप्ट पे फोकस होना चाहिए, प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, और हाई वेटेज टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है। ये नहीं है कि किसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा और हम उस पर बहुत एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा पिछले 6-7 जो 3-4 पेपर्स हैं पिछले 7-8 सालों में जो भी हुए हैं, उनको प्रॉपरली एनालाइज करना है, ठीक है। चौथा, फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक। जितने टॉपिक आपको बताए हैं इंपॉर्टेंट वाले, सिर्फ उन्हीं पे फोकस करना है आपको, ठीक है। पांचवा, रेगुलर मॉक प्रैक्टिस, ठीक है। अब पेपर में आपको दिक्कत तो आती है, क्योंकि 2 घंटे में इतने सारे क्वेश्चंस को हैंडल करना बड़ा मुश्किल काम है। तो सेक्शनल टाइमिंग के साथ फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाइए। थोड़ा निर्धारित करिए कि 15 क्वेश्चन के लिए मेरे पास इतना टाइम है, 15 क्वेश्चन आते हैं, और उसी हिसाब से मैं चीज़ों को रोटेट करूं। देखो कि किसी क्वेश्चन में उलझना नहीं है, ठीक है। अगर थोड़ा लगे कि ये प्रैक्टिकल अप्रोच का लेंदी क्वेश्चन है, तो एक बार के लिए इसको अवॉइड कर दो, क्योंकि पूरा पेपर खराब कर देगा ना वो। तो जब भी आप करें तो थोड़ा टाइमिंग के साथ प्रैक्टिस करें, ठीक है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट सोल्व करें, उसमें देखेंगे कि इस क्वेश्चन की किस सीक्वेंस में हैंडल करना है, किन पे कम टाइम देना है, किन में उलझना नहीं है। तो थोड़ा सा एक्यूरेसी और क्वेश्चन सिलेक्शन पे ध्यान देना है आपको, ठीक है। साथ में फिर आपको कॉमन मिस्टेक्स को कुछ अवॉइड करना है, और वो कॉमन मिस्टेक क्या है? डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। ये मत सोचना कि ये 5-7 टॉपिक पढ़ लिए तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। थोड़ा पेपर ये गच्चा दे देता है, कई बार 2-4 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं थोड़े, मतलब एकदम से, जैसे 2025 के पेपर में देखोगे 2-3 क्वेश्चन हैं ऐसे, ठीक है। एक सिनेमा हॉल में वाला क्वेश्चन है, आप पेपर देखोगे उसमें आपको पता चल जाएगा। एक प्राइम नंबर वाला ही क्वेश्चन है। तो थोड़ा, मतलब अगर प्रैक्टिस नहीं होगी ना, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, तो वो चीज़ें थोड़ा मात दे जाएंगे आपको, ठीक है। रिवीजन और प्रैक्टिस को स्किप मत करो, करते रहिए लगातार, और ज़्यादा क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। देख लो, 1-2 मिनट ट्राई करो क्वेश्चन को, नहीं होता तो स्किप करके आगे बढ़ो, ठीक है। तो थोड़ी स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है आपको, इन सब का आधार ये है। कंक्लूड कर देता हूं सबको। स्टार्ट करना है बेसिक से, फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए, पीवाईक्यू जरूर देखने हैं, कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस रखना है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द बेस्ट सोर्सेज टू प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी ईपीएफओ ईओ। कुछ नहीं करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे कोर्सेज का लिंक मिल जाएगा। लगातार डिस्क्रिप्शन को चेक करते रहिएगा, उन कोर्सेज में इनरोल करके आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। तो क्वांट को थोड़ा समझने के लिए यहाँ पे मैंने आपको थोड़ी कोशिश की है कि मैं आपको बता पाऊँ कि किस तरीके से आप एक स्मार्ट प्रिपरेशन, क्योंकि क्वांट एक ऐसा सेक्शन है ना, यहाँ पे आप 15 में से 15 के 15 क्वेश्चन भी करेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा वाइड रेंज नहीं है। अगर आपने ठीक ठाक मेहनत कर ली, एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और पेपर में फिर आपको फाइनल कट ऑफ आप जानते हैं बहुत हाई जाती है, तो ये आपकी सिलेक्शन में बड़ा अहम रोल अदा करेगा, ठीक है। तैयारी कहाँ से करनी है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, बट करते रहिएगा, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। सी ऑल।